कबीर जी कहते हैं, ज्ञानी होने के लिए ढेरों पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो हम सबसे पहले इस प्रेम का प्याला पीने की पात्रता लाते हैं। कैसे? सुनिए। प्रेम पियाला सो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। कबीर जी दक्षिणा में शीश देने की बात कर रहे हैं। इसे समझिए। शीश यानी अहंकार, जो बार बार हमारे अंदर सिर उठाता ही रहता है, उसे काट देना है। हमें स्वयं से नहीं, स्वयं के अहंकार से प्यार रहता है। लोभी कहा है कबीर जी ने? देखिए, अहंकारी व्यक्ति का प्रतीक है रावण। 10 सिर थे उसके, और हर सिर काटने पर फिर से आ जाता था। तो इस अहंकार से निजात पाना कितना कठिन है। और यह अहंकार रूपी शीश दक्षिणा में दे देने पर हमें मिलती है दुनिया की सबसे मधुर वस्तु, प्रेम। अब यह प्रेम क्या है, इस दोहे में सुनते हैं। छिन ही चढ़े छिन उतरे, छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावै सोए। क्षण क्षण चढ़ने और उतरने वाला प्रेम नहीं कहा जा सकता। पिंजर यानी देह रूपी पिंजरा, इसमें रहने वाला सच्चा प्रेम घटता ही नहीं है, हमेशा ही पूनम के चांद की तरह बढ़ता रहता है। एक और दोहे से स्पष्ट करते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय। आठों प्रहर भी ना रहे, प्रेम कहावै सोए। हमें लगता है हम तो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, परंतु हम तो प्रेम के लक्षण ही नहीं पहचानते। एक दिन यानी 24 घंटे में 8 प्रहर माने जाते हैं। दिन के 4, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। वैसे ही रात के 4, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा या अमृत वेला। तो इन 8 प्रहरों में एक क्षण भी हमें जिसका विस्मरण नहीं होता, जो हमारी सारी काया, मन, बुद्धि को व्याप्त किए हुए रहता है, जो हम में भिन्न ही जाता है। देखिए, जो चीज़ नस नस में भिन्न जाए उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे ही प्रेम कहते हैं। इन दोहों को सुनने के बाद हमें लगता है कि कबीर जी से बड़ा कोई ईश्वर का प्रेमी ही नहीं है। पर कबीर जी की लीनता अगले दोहे में सुनिए। कबीर कबीर क्या कहे, कबीर कबीर क्या कहे, जा जमुना के तीर। एक एक गोपी प्रेम पे, वारे कोटि कबीर। वे कहते हैं, कबीर कबीर क्या कह रहे हो? जमुना के तीर पर जाकर गोपियों को देखो, वहाँ एक एक गोपी के प्रेम की मेरे प्रेम से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। हर एक गोपी के प्रेम पर मेरे जैसे करोड़ों कबीर
न्योछावर हैं। इस प्रेम रूपी भक्ति रस का सेवन कोई बिरला ही करता है, और जो यह सेवन करता है उसे क्या मिलता है, यह कबीर जी स्वयं के अनुभव से बताते हैं। देखिए, मन में आया वह बोल दिया अलग है, और जिस बात का अनुभव लिया है, यह अनुभव आंखों देखी और कानों सुनी बात से कहीं अधिक अलौकिक है। वे कहते हैं, सबे रसायन मैं किया, सबे रसायन मैं किया, हरिसा और न कोय, तिल एक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सारे रस मैंने पिए हैं, पीकर देखे हैं, उसके बाद कह रहे हैं क्या हरिसा रस कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तिल बराबर भी रस। अब एक तिल कितना छोटा होता है, उतना सा रस जब इस देह रूपी घट में संचार करता है तो सारा तन सोने सा दमक उठता है। इस अमृत रूपी राम रस के पान की अभिलाषा के साथ कबीर जी को प्रणाम करते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।